वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल डिवीजन एंड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। देखिए बच्चों, सेल डिवीजन रहती है वो प्लांट्स में, एनिमल्स में, सेल्स में, सब में इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहती है। इसी वजह से हमारे शरीर को या उस प्लांट को स्ट्रक्चर आता है। Cell division is one of the important properties of cells and living organisms. Due to this property only, a new organism is formed from existing one. इसी वजह से क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, जो अवेलेबल ऑर्गेनिज्म है, उसी से दूसरे न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है, रिप्रोडक्शन होता है। किस वजह से? ओनली ड्यू टू द सेल डिवीजन की वजह से। और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप, इसी वजह से क्या होता है, जो नन्हा बच्चा रहता है वो बड़ा होके आदमी बन जाता है, आपके जैसा स्टूडेंट बन जाता है। और जो इमेसिएटेड बॉडी पार्ट रहता है वो भी रिस्टोर हो सकता है। आपका कभी एक्सीडेंट हो गया, आपके नी पे कोई खरोच आई तो बाद में वहां पे स्किन आ जाती है। जो इमेसिएटेड बॉडी पार्ट रहता है वो भी रिस्टोर होता है। किसकी वजह से? सेल डिवीजन की वजह से। आपने देखा होगा जो छिपकली रहती है उनकी जो टेल रहती है शेपुट, वो कट होने के बाद कुछ देर बाद वो रिटर्न आ जाती है। वो किसकी वजह से? ड्यू टू सेल डिवीजन emaciated body part can be restored। तो देखिए बच्चों, there are two types of cell division। सेल डिवीजन के टू टाइप होते हैं प्रॉपरली। माइटोसिस एक रहता है बच्चों और दूसरा रहता है मियोसिस। माइटोसिस की स्पेलिंग देखो, MITOSIS एंड मियोसिस MEIOSIS। माइटोसिस जो रहता है वो सोमैटिक सेल में ऑकर होता है बच्चों। किस में ऑकर होता है? सोमैटिक सेल में ऑकर होता है एंड स्टेम सेल्स ऑफ द बॉडी। बट हमने अभी बोला माइटोसिस क्या होता है, सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स ऑफ बॉडी में ऑकर होता है। लेकिन मियोसिस जो रहता है, जो हमारे शरीर में जर्म सेल रहते हैं उसमें वो ऑकर होते हैं। जर्म सेल यानी सेक्स सेल जो रहते हैं उनमें वो ऑकर होते हैं। बिफोर स्टडी ऑफ द सेल डिवीजन वी शुड नो द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। इसके पहले हमें जो सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलो देखते हैं आगे। जब सेल अदर सेल ऑर्गेनल्स आर आल्सो प्रेजेंट, सेल में क्या रहता है, उनके दूसरे जो ऑर्गेनल रहते हैं, उनके पार्ट जो रहते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। तो बिफोर एनी टाइप ऑफ द सेल डिवीजन द सेल डबल्स अप इट्स क्रोमोसोम। जब कोई सेल डिवीजन होना रहता है उससे पहले सेल क्या करते हैं बच्चों, जो अपने क्रोमोसोम की नंबर है, जो वैल्यू है, जो संख्या है, वो क्या करते हैं, ट्वाइस करते हैं, दुप्पट करते हैं। जो कि उनका यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, उनके न्यूक्लियस में वो जो नंबर प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, और ट्वाइस करते हैं। यानी अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है तो बाद में वो कितने हो जाते हैं बच्चों, 4n। तो पहले यहाँ पे एक डायग्राम देखिए क्रोमोसोम, जो कि एसएससी बोर्ड के लिए खूब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का जो आर्म है इसे बोलते हैं पी आर्म, ये सेंटर का जो पार्ट है उसे बोलते हैं सेंट्रोमर, ये नीचे वाला जो सेक्शन है इसे बोलते हैं क्यू आर्म, और ये जो नीचे दिख रहा है थ्रेड जैसा, ये थ्रेड जैसा, इसे बोलते हैं डीएनए। A pair of each type of chromosome is present in which condition? 2n कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं। whereas single chromosome of each type is present in n कंडीशन। सिंगल क्रोमोसोम जो रहते हैं वो स्मॉल n कंडीशन में रहते हैं, लेकिन पेयर ऑफ क्रोमोसोम किस कंडीशन में रहते हैं बच्चों, 2n के कंडीशन में वो रहते हैं। एंड द स्ट्रक्चर इज लाइक, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर रहता है उनका। देखिए चलो पहले देखते हैं माइटोसिस के बारे में, पहले पढ़ते हैं माइटोसिस का मतलब क्या है, उसके बारे में हमें जानना है। हमने प्रीवियस वीडियो में माइटोसिस देखा है हमने। तो माइटोसिस जो रहता है वो किस में ऑकर होता है, सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल्स में। जो सोमैटिक सेल्स रहते हैं और स्टेम सेल्स यानी इसे पेरेंट सेल भी बोलते हैं, उनका डिवीजन किससे होता है बच्चों, तो माइटोसिस से होता है। जो माइटोसिस का कंप्लीटेड डिवीजन होता है वो मेनली 2 स्टेप में होता है। मेनली हाउ मेनी स्टेप में, 2 स्टेप में होता है। कौन से स्टेप है, कैरियोकाइनेसिस
कैरियोकाइनेसिस का मतलब है उनके न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, सेंटर का डिवीजन होता है, इसलिए उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जो उनके न्यूक्लियस के अराउंड जो साइटोप्लाज्म रहता है उनका जो डिवीजन होता है, इसी वजह से उन्हें क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो पहले देखते हैं, हमें इस टॉपिक में देखना है कैरियोकाइनेसिस के बारे में हमें पढ़ना है। जो कैरियोकाइनेसिस रहता है वो 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। कितने स्टेप में वो कंप्लीट होता है बच्चों? 4 स्टेप में। कौन से 4 स्टेप्स? देखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, anaphase and last one is a telophase, last one is a telophase। ऐसे 4 स्टेप रहते हैं बच्चों। तो प्रोफेज में देखते हैं आज, कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स। जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उनका क्या होता है बच्चों? कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। जो उनका जो थिन थ्रेड, छोटे ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये जो ऐसे छोटे छोटे जो रहते हैं उनका क्या हो जाता है बच्चों? कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। मतलब क्या होता है? वो क्या होते हैं, जो उनकी साइज है वो क्या होती है? थिन होती है बच्चों। ड्यू टू दिस, उसकी वजह से वो क्या होता है बच्चों? शॉर्ट होते हैं। जो थ्रेड था, डोरा था, वो क्या होता है बच्चों? शॉर्ट होता है, और शॉर्ट होने के बाद क्या होता है? वो थिक होता है। They start to appear along with their pair of sister chromatids। वो बाद में हमें दिखने लगते हैं किस फॉर्म में? पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ में। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रियोल मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ये जो सेंट्रियोल रहते हैं, यहाँ पे देखिए, ये है ना, ये 1 मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है ना सेंट्रियोल, ऐसे जो आकार की है, यहाँ पे डायग्राम बुक में क्लियर नहीं दी, इसी वजह से हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। सेंट्रियोल के जो डुप्लीकेट तैयार होते हैं, वो डुप्लीकेट क्या करते हैं? अपोजिट पोल्स को सेल के मूव करते हैं, अपोजिट पोल को। बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, ये जो है ना, इसमें बच्चों देखिए, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बाजू का है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर का है न्यूक्लियोलस। वो क्या होता है? बाद में वो डिसअपियर होता है, वो दिखता नहीं। सेकंड स्टेप है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहता है वो कंप्लीटली डिसअपियर होता है। क्रोमोसोम कंप्लीट देयर कंडेंसेशन, उनका कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, और वो बिकम क्लियरली विजिबल अलोंग विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स, और वो सिस्टर क्रोमैटिड के साथ इजीली दिखते हैं। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन, और जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन को कैसे अरेंज कराए रहते हैं? पैरेलल सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल को। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे ऐसा रहता है। 1 मिनट, ये देखिए ऐसा रहता है, लाइक दिस। ये क्या रहते हैं? पैरेलल रहते हैं, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ नीचे डायग्राम में देख सकते हैं आप, यहाँ लाइक दिस 1 मिनट, ऐसा रहेगा बच्चों, पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन। नेक्स्ट, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर, स्पेशल टाइप ऑफ द प्रोटीन फाइबर, उन्हें क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर, आर फॉर्म्ड बिटवीन द सेंट्रोमर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रियोल। ये जो मैंने अभी रेज निकाले थे वो क्या है? स्पिंडल फाइबर्स रहते, प्रोटीन फाइबर्स रहते, और कहाँ पे तैयार होते हैं? वो तैयार होते हैं सेंट्रोमर ऑफ ईच क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के यहाँ पे जो देखिए, ये क्या रहता है? वी शेप का जो है, इनके सेंटर का जो पार्ट है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रोमर। उधर तैयार होता है, और कहाँ तक तैयार होता है वो? बोथ एंड ऑफ सेंट्रियोल, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक वो तैयार होता है। थर्ड स्टेप है एनाफेज। एनाफेज में सेंट्रोमर स्प्लिट एंड देयरबाय सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। तो इसमें क्या होता है? एनाफेज में जो सेंट्रोमर्स रहते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट होने के बाद वो क्या होता है? thereby sister chromatids of each chromosome separate, और जो सिस्टर क्रोमैटिड
डबल में थे वो क्या हो जाते हैं, अब सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद वो क्या करते हैं, दे आर पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। वो स्पिंडल फाइबर की मदद से क्या होते हैं, अपने डायरेक्शन चेंज करते हैं। यानी इधर का स्पिंडल फाइबर किधर जाता है, इधर का जो सिस्टर क्रोमेटाइड्स का सेक्शन रहता है, ये हाफ वाला और ये हाफ वाला क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। किसकी मदद से चेंज करते हैं, तो इनके जो पीछे जो फाइबर रहता है स्पिंडल फाइबर, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करते हैं। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटाइड्स आर कॉल्ड एज, जो सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटाइड्स रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं बच्चों, डॉटर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक बंच ऑफ बनानास, और हमें ये जो क्रोमोसोम्स रहते पुल हुए सो वो कैसे लगते हैं, हमें लगते हैं बंच ऑफ बनाना, बनाने के बंच के जैसे दिखते हैं हमको। ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच एट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स, और वो जो बनाना जैसे दिखते हैं हमें क्रोमोसोम्स जो दिखते हैं वो क्या होते हैं, अब अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और अपने अपोजिट पोल में जाके वो अपनी जगह ले लेते हैं, और यानी रिच होते हैं, वहां पे पहुंचते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इधर का इधर जाता है। जो लास्ट प्रोसेस है वो प्रोसेस टेलोफेज और टेलोफेज। इसमें क्या होता है बच्चों, टेलोफेज में टेलोफेज में द क्रोमोसोम्स विच आर रीच्ड एट द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। जो अब भी हुआ, क्या हुआ बच्चों, वन एंड से अदर एंड से, यानी अपनी पोल और क्रोमोसोम ने चेंज किया, तब क्या होता है, नाउ स्टार्ट टू डिकंडेंस। अब प्रोसीजर रिपीट होती है, यानी पहला कंडेंसेशन हुआ, अब क्या होता है, डिकंडेंसेशन स्टार्ट होता है। इसकी वजह से पहला जो हमारा जो थ्रेड था यानी डोरा था, जो थिन था वो कैसा हो गया था, शॉर्ट एंड थिक हो गया था। अब क्या होता है बच्चों, उसके अपोजिट वो जो थ्रेड रहता है वो क्या होता है, बिकम थीन। देखिए यहाँ पे बिकम थीन, पहले विजिबल हुआ था, बाद में आपका ऐसा होता है, इनविजिबल होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वहां पे वो कंप्लीटली क्या हुआ था, डिसअपियर। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है वो तैयार होता है, फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अराउंड क्या होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार होता है, और बाद में वो क्या होते हैं, अपने पोल को वो रीच होते हैं। दस टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन द सेल। इसी वजह से क्या होता है, जो सेल रहता है, सेल के अंदर कितने डॉटर न्यूक्लियाई तैयार होते हैं, टू न्यूक्लियाई तैयार होते हैं, टू डॉटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस यानी दैट इज अ सेंटर। न्यूक्लियोलस आल्सो अपीयर इन ईच डॉटर न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस का डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियोलस यानी न्यूक्लियस से तैयार हुआ है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। यानी वन न्यूक्लियस का डिवीजन होके कितने न्यूक्लियस तैयार हुए थे, दो। जो छोटे न्यूक्लियस रहते हैं इसी वजह से उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोलस। और ये जो न्यूक्लियोलस रहते हैं अपीयर इन ईच डॉटर न्यूक्लियस। स्पिंडल फाइबर अब क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसअपियर होते हैं। इन दिस वे karyokinesis completes। सच प्रोसेस में karyokinesis कंप्लीट होने के बाद सेकंड प्रोसेस चालू होती है, उसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, क्या डिवाइड होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, एंड उससे टू न्यू सेल्स तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं, टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड विच आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। उससे क्या बोलते हैं हम, डॉटर सेल बोलते हैं, डॉटर सेल्स। और यहाँ पे हमने क्या बोला था, न्यूक्लियोलस। इन दिस प्रोसेस अ नॉच इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल विच डीपन्स ग्रेजुअली एंड देयरबाय। देखिए यहाँ पे क्या बोला, नॉच तैयार होता है। कहाँ पे नॉच है दिखाता हूं मैं आपको, ये जो सेंटर वाला जो पोर्शन है, देखिए जब न्यूक्लियस दूर जा रही है, दूर जाते वक्त क्या हो रहा है, उनके बीच में जो थिकनेस है, ये देखिए थिकनेस वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और बाद में वहां पे क्या तैयार होता है, नॉच। क्या तैयार होता है, नॉच। कौन से प्लेन में, इक्वाटोरियल प्लेन में। किसके, सेल के इक्वाटोरियल प्लेन में बच्चों, किसके, सेल के इक्वाटोरियल प्लेन में नॉच तैयार हो जाता है, और डीपली ग्रेजुअली क्या होता है, बढ़ते 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 ही जाता है, और उसके बाद एक समय आता है कि क्या होता है, वो सेपरेट होते हैं और उससे टू न्यू सेल्स तैयार होते हैं। In case of plant cells, instead of the notch, plant में
नॉच की जगह क्या होता है, सेल प्लेट तैयार होते हैं बच्चों। क्या तैयार होते हैं प्लांट में, सेल प्लेट अलोंग द मिड लाइन ऑफ द सेल, सेल के मिड लाइन के अलोंग में। एंड इस तरह से कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है बच्चों, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होती है, साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। माइटोसिस क्यों जरूरी है, क्योंकि प्लांट और एनिमल और द लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए माइटोसिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इट इज नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द इमेशिएटेड बॉडी। जो हमें जख्म होती है, वुंड होती है, वुंड हीलिंग, और डिफरेंट एनिमल्स का, जैसे कि अभी मैंने बोला लेजर्ड का जो टेल रहता है वो ब्रेक डाउन होने से बाद में आता है। क्यों आता है, ड्यू टू सेल डिवीजन की वजह से। किस प्रोसेस से, माइटोसिस की वजह से। अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं, बाद में हमारे शरीर में ब्लड डोनेट होता है, क्यों, ड्यू टू माइटोसिस, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स। आगे देखते हैं हम मियोसिस। बच्चों हमें देखना है मियोसिस। ये देखिए यहाँ पे है मियोसिस, 1 मिनट। ये देखिए मियोसिस, मियोसिस मियोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 स्टेजेस। मियोसिस जो रहता है कितने स्टेज में कंप्लीट होता है, 2 स्टेज में। दोस 2 स्टेजेस कौन से स्टेज है, मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या रहता है, मियोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर ऑकर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है और क्रॉसिंग ओवर बिटवीन कौन से क्रोमोसोम में, होमोलॉगस क्रोमोसोम में होता है। इसी वजह से दोस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक्चुअली वो सिस्टर क्रोमेटाइड्स नहीं है, वो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स रहते हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। इसी वजह से 2 हेप्लॉइड सेल्स तैयार होते हैं बच्चों। कितने हेप्लॉइड सेल, 2 हेप्लॉइड सेल्स। अब देखते हैं डिप्लॉइड सेल्स बोले तो क्या। डिप्लॉइड सेल में जो रहता है कंटेन्स 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड सेट में क्या रहते हैं, क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट रहता है, यानी 2n रहता है। हेप्लॉइड में क्या रहता है, हेप्लॉइड में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स के नंबर है उनके हाफ, उनकी संख्या रहती है, डिप्लॉइड के हाफ में रहते हैं, यानी 2n का हाफ कितना होता है बच्चों, n होता है। और ये क्या कंटेन करता है, कंटेन ओनली 1 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड सेल रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस। डिप्लॉइड सेल जो रहते हैं कौन से प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, बाय माइटोसिस प्रोसेस, एंड मेकिंग डॉटर सेल्स। और क्या तैयार करते हैं, डॉटर सेल्स दैट आर एग्जैक्ट रिप्लिकास। बोले तो जो पहले वाला जो सेल रहता है उसकी तरह दूसरा सेल रहता है, इसलिए उसे रेप्लिकास और कॉपी, उसकी सेम एक्यूरेट कॉपी रहती है। हेप्लॉइड सेल क्या होता है, रिजल्ट ऑफ मियोसिस। हेप्लॉइड सेल कब तैयार होते हैं, जब मियोसिस प्रोसेस होती है तब हेप्लॉइड सेल तैयार होते हैं। these cells are divided to give rise हेप्लॉइड जर्म सेल्स। तो इस सेल का डिवीजन क्यों होता है, तो हेप्लॉइड जर्म सेल को बढ़ाने के लिए, राइज करने के लिए उनका डिवीजन होता है। For what purpose? For fertilization. Thus haploid cell merge with other haploid cell. इसी वजह से क्या होता है, एक हेप्लॉइड सेल जो आधा रहता है वो दूसरे नए हेप्लॉइड सेल के साथ क्या होता है, मर्ज होता है। इसी वजह से दूसरा क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस चालू होती है। तो आगे देखना हमें मियोसिस 2 प्रोसेस। मियोसिस 2 प्रोसेस देखना है बच्चों हमें, मियोसिस 2 प्रोसेस। मियोसिस 2 प्रोसेस माइटोसिस जैसे है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था मियोसिस, माइटोसिस, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। इन दिस स्टेज द 2 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म्ड इन द मियोसिस 1। यहाँ पे जो 2 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स रहते हैं वो कब तैयार होते हैं, मियोसिस 1 प्रोसेस में। जब वो मियोसिस 1 प्रोसेस अंडरगो डिवीजन बाय सेपरेशन ऑफ रिकंबाइंड सिस्टर क्रोमेटाइड, जब वो क्या होता है, अंडरगो जाते, किसके अंडरगो जाते हैं, डिवीजन। किसका डिवीजन, डिवीजन बाय सेपरेशन ऑफ विच रिकंबाइंड सिस्टर क्रोमेटाइड्स। और बाद में 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स तैयार होते। 2 के कितने होते हैं, 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स तैयार होते हैं। प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन ऑकर्स बाय मियोसिस। जो
गैमेट प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस में रहता है? प्लांट्स में। जो रहता है किसकी वजह से होते हैं? तो किसकी वजह से होते हैं बच्चों? मियोसिस प्रोसेस की वजह से। किस प्रोसेस से बच्चों? मियोसिस प्रोसेस की वजह वो स्टार्ट होते हैं ड्यूरिंग सॉरी इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इस टाइप के सेल डिवीजन में 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। हाउ मेनी? 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स। किससे? फ्रॉम 1 डिप्लॉइड सेल। 1 डिप्लॉइड सेल कितना रहता है? 2n। उसका हाफ हाफ करे तो कितना होता है? 4n। टॉइस करे तो कितना होता है? 4n। तो ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन क्रॉसिंग ऑकर्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। किसके बीच में क्रॉसिंग होती है? होमोलॉगस क्रोमोसोम में। एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर होती है। बाद में क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर होती है। इसकी वजह से ऑल द 4 डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। इसी वजह से क्या होता है? जो डॉटर सेल्स होती है वो क्या होती है? जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं फ्रॉम पेरेंट सेल एंड फ्रॉम ईच अदर टू। वो पेरेंट सेल जिससे प्रोड्यूस है उससे भी डिफरेंट रहते हैं, और जो 4 टाइप प्रोड्यूस हुए उससे भी वो 4 डॉटर सेल कैसे रहते हैं बच्चों? डिफरेंट रहते हैं। होपफुली you understand this chapter. Thank you dear friends.